तो ये मैंने आपको खेती करने की सामान्य सी बातें बताई। अब मैं आपको बताता हूँ बहुआयामी खेती और प्रोसेसिंग यानी वैल्यू एडिशन। एक बार मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा उपयोगी बात बता रहा हूँ, हर एक किसान के लिए उपयोगी बात है और ये हमने किया हुआ प्रयोग है, वही मैं आपको बताऊंगा। हमने किया प्रयोग, हम कर रहे हैं। हर एक किसान के खेत पर, जो खेत है उसकी बाउंड्री सारी खाली है, उसकी बाउंड्री सारी खाली रहती है, कुछ भी उपयोग नहीं करते। उस बाउंड्री पर कितनी इनकम कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बाउंड्री पर केवल हमारे पास जो 40 बीघा का खेत है, उसको जब हमने अंडरटेक किया, उस समय वर्षा खूब हो रही थी, जुलाई में अंडरटेक किया था हमने। सबसे पहले उसके ऊपर पेड़ लगाए, 500 पेड़ हम लेकर के आए, 500 पेड़ उस पर लगाए। बड़े साइज के पेड़ थे सारे, जिसमें आम भी था और जो पीपल, बड़, पारस पीपल, कदम्ब ऐसे भी हैं और फलदार भी हैं, सभी प्रकार के पेड़ थे। ये पेड़ हम लेकर के आए और सारी बाउंड्री पर 15-15 फुट के फासले पर, वो जो खेत है हमारा, उसके चारों तरफ बाउंड्री पत्थर की दीवार बनाई हुई है ताकि किसी का केमिकल का पानी अंदर एंटर नहीं करे। पत्थर की दीवार है उसकी, क्योंकि पत्थर वहाँ ज़मीन में से भी निकलता है, वो पत्थर की दीवार है। और उसके किनारे पर यूँ थोड़ा सा स्लोप बनाया हुआ था, पत्थर की दीवार के सहारे स्लोप। उस स्लोप पर ही हमने 15-15 फुट के फासले पर पेड़ लगाए। अब वो 500 पेड़ में से लगभग 490 पेड़, भाई बातें ना करें कृपा करके, आप उस कमरे में बैठ जाएं, दोनों ही कमरे में चले जाएं उस कमरे में, और इसको बंद कर लो, बातें करना है तो। बात करने के लिए आवाज़ में डिस्टर्ब होता है। तो 15 फुट के फासले पर हमने पेड़ लगाए सारे खेत में। पेड़ लगाने के बाद में लॉकडाउन लग गया मार्च महीने में, मैं उस खेत पर रहा। लॉकडाउन लग गया तो कार्यालय में बंद रहना असुविधाजनक लग रहा था, तो मैं वहाँ पर फार्म पर चला गया, वहाँ रहा। मैंने देखा कि 15 फुट के फासले पर पेड़ है, इस 15 फुट के बीच का गैप बहुत है, तो फालतू जा रही है हमारी जगह। और हमने कहा कि, उन्होंने पूछा मेरे से कि इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने उनको बताया कि आप पपीते के पौधे लाओ और 5-5 फुट के फासले पर पपीता लगा दो। उन्होंने उसी समय मार्च महीने में पपीता ला करके और हर 5 फुट पर हमने वो गड्ढा बनाया, खाद डाला और पपीते के पौधे लगा दिए। पपीता बहुत अच्छा चल पड़ा। ये हमारी दूसरी फसल बॉर्डर पर पपैया, वो 5 फुट के फासले पर लगा दिया, तो ये 2 फसल हो गई। अब हमने कहा कि 5 फुट के साथ साथ ये दीवार जो सारी की सारी है, ये दीवार सारी खाली, दीवार बनी हुई चारों तरफ। अब दीवार का तो हमें उपयोग करना चाहिए, और हमने वहाँ पर किया कि जो सारे में ड्रिप लगाई हुई है, सारे खेत में 1-1 बूंद पानी का उपयोग करते हैं हम लोग। ड्रिप वो कंप्यूटर पर चढ़ी रहती है, कितना लीटर पानी किस लाइन में गया, एक कंप्यूटर पर रहता है। तो वो बूंद बूंद पानी की ड्रिप लगाई हुई, वो पेड़ के पास पानी जाता है, वहाँ पर ही पेड़ तो बड़ा दिनों में 4 साल बाद फल देगा। हमने उसके साथ में ही बेल लगा दी, सब्जी की बेलें अलग अलग, जैसे बीन की फली है, बीन को लगा दिया, लौकी लगा दी, तोरी लगा दी, कद्दू लगा दिया, गिलोय लगा दी, क्वेंच लगा दिया, जो दवा मेडिसिनल है, खुजली होती है ना जिसकी, उससे ऐसा हमने अलग अलग सब वो दीवार के ऊपर चढ़ा दिया। अब वो यहाँ से दीवार के ऊपर चढ़ गया, हमारी ज़मीन कोई काम में ली नहीं उसने, पानी बूंद बूंद जा ही रहा था वहाँ पर। अब एक एक बीन की पौधे ने 500 रुपया साल भर में दे दिया। यह तीसरा नंबर की फसल हो गई, पेड़, पपीता और सब्जी। चौथे नंबर पर हमने कहा कि ये जो 5 फुट का गैप है पपीते का, इसके बीच में खाली जगह 5 फुट है, ये क्या काम आ रही है। हमने वहाँ पर उससे थोड़ा सा पीछे हट करके वहाँ पर ही और नेपियर लगा दिया, नेपियर घास, गाय को खाने के लिए काट के ले जाते हैं। एक चौथी चीज़ हमने बॉर्डर पर पैदा की। अब हम 5वीं चीज़ पैदा करने के लिए अभी हमने वहाँ पर मंगाया है, अब प्रयोग करेंगे हम उसका। अभी हमने उसको स्टार्ट नहीं किया, हमारा निश्चय है कि हम काली मिर्च इसके ऊपर चढ़ा करके देखेंगे जब पेड़ बड़ा हो जाएगा। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा काली मिर्च की बेल उसके ऊपर चढ़ाएंगे। 5वीं चीज़, ये बॉर्डर की इनकम बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ें तो हो ही रही हैं, 5वीं चीज़ के हमने अभी पौधे मंगाए हैं। तो ये बॉर्डर पर इनकम जनरेट करने का फ्री का उपाय है कि नहीं। ये बात सबकी बॉर्डर खाली है, बल्कि कचरा और उगा रहता है, बॉर्डर पर कचरा रहता है, उसको साफ करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। ज़मीन का 1 इंच खाली न रहे और पानी की 1 बूंद बेकार न जाए,
यह हमारा ढंग रहना चाहिए। अब दूसरी बात बताता हूँ इनकम जनरेट करने की बहुआयामी खेती का। वहाँ पर कई सारे मॉडल हैं, उसमें से दूसरा मॉडल बहुत अच्छा उपयोगी आपके लिए बताता हूँ। कितनी इनकम बढ़ सकती है। जो चावल की खेती करता है खेत में, वो साल भर में 2 फसल भी ले ले तो कितनी इनकम करता होगा? लाख रुपए कमाता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कितना कमाता होगा? 1 लाख कमा लेगा ना। अच्छा मान लो 2 फसलें क्या 1 लाख भी कमा लिया, ठीक है ना। मैं अब उससे ज़्यादा इनकम वहीं पर बता रहा हूँ, वो मैं बताने जा रहा हूँ। 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 कमाएगा। मैं उससे कई गुना ज़्यादा बता रहा हूँ अभी आपको। उसी खेत में जो हमारा है, जैसे प्लेन खेत है, उसके अंदर हमने प्रयोग किया कि 10-10 फुट या 12-12 फुट की लाइन खींच दी, नॉर्थ टू साउथ लाइन खींच दी नॉर्थ साउथ में, और उसके ऊपर 5-5 फुट के फासले पर यदि चावल लगाते हैं तो बेड बना के लगाएंगे, गेहूं जैसी फसल पैदा करते हैं तो बिना बेड के भी लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी भरना नहीं तो बिना बेड के हो जाएगा। अब उस लाइन पर 5-5 फुट के फासले पर हमने मलाबार नीम और महोगनी ये हमने उगाया। समझ में आ गया? दोनों पौधे मलाबार नीम और महोगनी 5-5 फुट के फासले पर लाइन में लगा दिया। ये जिस समय लगाया उसी समय वो 8 फुट के ऊंचे हैं। जिस समय लगाया गया उसी समय 8 फुट ऊंचा है, और वो सब ऊपर पत्ते रहते हैं, नीचे कोई पत्ता भी नहीं रहता उसमें, तो नीचे कोई छाया नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता, और फसलें हमारी जो होगी वो करेंगे। अब वो लाइन वो पैदा किया, उसके साथ साथ वो ड्रिप लगी हुई है, वहाँ हमने शतावर लगा दी उस लाइन में। शतावर एक शतावर 1.5 साल बाद, 1.5 साल की फसल है, वो 1 किलो 300 ग्राम निकली एक पौधे में हमारे नीचे, और कम से कम लाख रुपए के एकड़ में तो वो शतावर दे देगी। शतावर नीचे, शतावर मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल शतावर ठीक है सर, मगर आप जो बोल रहे हैं वो लगाया तो वो शेड का वजह से बहुत यील्ड कम हो जाता करके हमारा फार्मर का जनरल। शेड है नहीं ना उसमें, धूप है नहीं, थोड़ा सा रहा तो भी ఏమంటారు సార్ మీరు? नहीं నీడ వల్ల లేకపోతే ఆ చెట్టు వల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఉందా లేదా? वो जनरली प्रॉब्लम आता है इधर जो है। మామిడి చెట్లలో ఫలదారు వేపబెట్టి ఆ పంట ఈల్డింగ్ 30% కన్నా ఎక్కువ వస్తుంది, తగ్గిపోయింది। అదేమి మామిడి చెట్లలో మీకు ప్యాడీలో ఫలదారు नींबू पेड़ी में नहीं होगा ना, पेड़ी में पानी भरा हुआ है, उसमें बेड बनाना पड़ेगा। मैंने बोला है पेड़ी है तो बेड बनाना पड़ेगा ऊंचा, जिस पर पौधा लगे। बेड का ऊपर लगाया तो भी हाँ। थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम हो, नहीं तो उसमें दूसरा अच्छा थोड़ा देसी सीड का ऊपर कंसंट्रेट करो। एक पौधे बीच में लगाया, शतावर बीच में लगाई, और अपनी खेती उसके बीच में की। 5 साल बाद एक पेड़ 5-5 हजार का बिकता है, तो एक खेत में कम से कम 10 लाख तक के पेड़ बिक जाएंगे 5 साल बाद। हमने तीसरा मॉडल बताता हूँ, हमने 3-3 फुट ऊंची बेड बना करके ऊपर फलदार पेड़ लगाए, संतरे के पेड़ लगाए 15-15 फुट के फासले पर। 15 हमारा संतरा जो भी फलदार पेड़, जो आम होता है आम लगाओ, मैंगो लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो जो होता है वो लगाए। मैंने उदाहरण बता रहा हूँ, हमने लगाया 15 फुट के फासले पर फलदार पेड़ ऊपर बेड पर लगाया, उसमें शतावर की 4 लाइन ऊपर लगा दी, उसके ऊपर स्टीविया भी लगाया ऊपर, और बीच में खस लगा दिया, खस जिसका इत्र बनता है, लेमन ग्रास, खस, और वो ऐसा घास होता है जिसका तेल निकलता है, ये हमने उसमें उगाया। पामारोजा है, और एक और है लेमन ग्रास, पामारोजा, ये हमने खसखस भी लगाया हुआ है, ये उसके अंदर बीच में लगा दिया। ये अपने समय पर चाहे आगे पीछे करके भी निकाल सकता है आदमी, ना कोई वर्षा से कुछ नुकसान होता, ना ओले से नुकसान होता। फलदार पेड़ अपनी जगह बड़ा हो रहा है, शतावर अपनी जगह ऊपर हो रहा है, स्टीविया भी हो रहा है, और ये खस भी हो रहा है। ऐसा मेरा कहने का मतलब है मिली जुली खेती। आप यदि सब्जी पैदा करते हैं तो बीच की लाइनों में आप फूल पैदा करें, फूल भी बिकेंगे और कीड़ों से भी बचाव होगा। ऐसा मिली जुली खेती करना चाहिए, और जो कुछ पैदा करते हैं उसका हर एक का प्रोसेसिंग किसान को आना चाहिए। प्रोसेसिंग का मतलब ये है, जैसे मैं वहाँ पर जब था, फूलों की खेती हो रही थी, लेकिन फूल बिकना बंद हो गया, तो उन्होंने कहा कि फूलों का क्या करें। हमने सोलर ड्रायर बना करके फूलों को सुखा करके और इंटरनेट पर होली की गुलाल के नाम से उसको थैली में पैक करके डाला, हमारा सारा वो बिक गया। इसी प्रकार से टमाटर थे, बहुत सस्ते हो गए, 2 रुपये किलो,
हमने उनको सुखा करके पीस के पाउडर बना करके नेट पर डालने पर ये जो पिज़्ज़ा वालों का इनके लिए वो 1000 रुपये किलो उसकी वैल्यू होगी। ऐसा लहसुन उसका भी हमने पाउडर बना करके बेचा, प्याज का भी पाउडर बना सकते हैं। जो पैदा करते हैं उसका प्रोसेसिंग होना, यानी पाउडर बनाए, मुरब्बा बनाए, अचार बनाए, कैंडी बनाए, ऐसा हर चीज़ का प्रोसेसिंग किसान के पास में। बांस के पेड़ भी बॉर्डर पर लगा सकते हैं तो बांस भी बिक जाते हैं, बांस का भी पत्तों का तेल निकल जाता है, अचार बन जाता है, बांस भी उगाया जा सकता है। जो चीज़ जहाँ बिकती है उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से किसान को पेड़ भी लगाना चाहिए, फसल भी पैदा करनी चाहिए। तीनों चीज़ें एक साथ करनी ही चाहिए, पेड़ लगाना, फसल उगाना और पशुपालन करना, तीनों ही एक साथ किसान के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ठीक है, कोई चीज़ यहाँ नहीं बिक रही तो दूसरी जो चीज़ बिकती है उसको पैदा करें वहाँ की परिस्थिति के अनुसार। मेन वो है मार्केट में जो चलता है, जो चीज़ हाँ मार्केट में जो चलता है उसको उसी के हिसाब से पैदा करना पड़ेगा। उसको तो बेचना होगा तो कीमत मिलनी चाहिए, तो ये हमको करना होगा। देशी बीज, देशी बीज के बारे में हमारे यहाँ पर देशी बीज किन किन के पास में किस किस प्रकार के सुरक्षित संरक्षित हैं ये पूछना है ना। अपना अपना अपने अपने कोई हैं तो बताएं, कोई भी खड़े होके बताएंगे तो ध्यान हो जाएगा। टमाटर में चेरी टमाटर है हमारा, चेरी टमाटर। चेरी टमाटर। बीन्स में छोटा चिकुड़, बीन्स चिकुड़, टुकड़े। फली भी छोटा, छोटा फली, फली। काई की फली, मामर चिकुड़ से लिखा है। ठीक। देसी मिर्ची में छोटा मिर्ची है, मिर्च हाथ आता तो भी डेवलप करे। 3-4 वेराइटी 3-4 देसी बॉटल गॉड वेराइटीज पैका से मिर्ची पैका सरकारी नाम మిర్చి పైకి ఇట్లా దిగబడి వచ్చేది, ऊपर जाती है, ऊपर जाते हैं। छोटी छोटी होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। कुछ बता रहे थे आप, बैठ जाओ ना रामू जी। हाँ, रामू जी अच्छा ठीक। దేశీ సీడ్స్ గురించి చెప్తే చాలా మంది దానికోసం చూస్తారు. దేశీ సీడ్స్ గురించి మేడం గారు ఒకసారి చెప్తే తర్వాత మిగతా చెప్తాను. ब्लू कलर वो जानकारी दीजिए बस। वैसे इनका कहना है कि बीज के बारे में बिहार में कौन सा होता है, आसाम में कौन सा होता है, कहाँ से होता है, वो ये मंगाना चाहते हैं, ये बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर एक क्लाइमेट जोन के अनुसार जो चीज़ जहाँ पर ठीक पैदा होती है स्वास्थ्य के लिए, वो जो ठीक है पैदावार में ठीक है, उसी को अपग्रेड करना चाहिए, ये मेरा विषय है। नेटिविटी बोलते हैं हम, जो लोकल वैरायटी अपना जो अच्छा, जो लोकल वैरायटी है ना यहाँ पर, उसको डिस्कस करके डेवलप करना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने पहले ऐसा रहता था, क्लाइमेटिक जोन करके रहता था। ये पूरा क्लाइमेट चेंज आने के बाद हर एक जगह आपका पास 45 डिग्री आ रहा है, हमारा पास आ रहा है। आपको मैं बताता हूँ, बरगढ़ में जी, हमारा कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता है, उसके पास में सैकड़ों प्रकार के धान के बीज हैं, आप मंगा सकते हैं, मैं आपको वो नंबर दे दूँ। राजस्थान में कैबेज नेटिव वैरायटी मिलता है, इधर नहीं मिलता है। काय का? कैबेज गोभी, पत्ते गोभी। पत्ता गोभी का? उधर मिलता है, इधर नहीं मिलता है। वो सब फार्मर्स को कोऑर्डिनेट करेगा। वही के लिए बीज विभाग है। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం STV యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.